टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई मंगल ने जैसे तैसे कर नील को यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन देखिए कैसे सौम्या फिर एक बार उतर गई है मैदान में मंगल से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि मंगल ये सब ड्रामा कर रही है ताकि वो सभी की नजर में अच्छी बन सके। खुद यहाँ और उसे रोक ली और महान बन गई है ना, और फिर मेरे ही सामने मेरे ही मुंह पे मेरे घर को अपना डिक्लेयर कर दी। सारे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को ना मैं समझ गई हूँ। तुम बस मुझे इतना बता दो सौम्या कि तुमने पापा को मारने की कोशिश की थी, उसके बाद भी परिवार ने तुम्हें अपना लिया, तुम्हें माफ कर दिया। अक्षत के पापा तुम्हारे बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अम्मा और पापा ने तुम्हें मन से माफ कर दिया, कुछ नहीं कहा तुम्हें। और उससे भी बड़ी अहम बात कि कुछ ही दिनों में तुम एक छोटे से बच्चे को जन्म देने वाली हो जिसे एक परिवार की जरूरत पड़ने वाली है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? अरे अपने ही बसे बसाए घर को तुम खुद ही क्यों उजाड़ रही हो? तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ऐसी कबाड़ औरत के सामने मैं कुछ भी नहीं, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ तुमने आकर मुझसे छीन लिया और अब इल्जाम में मुझ पर ही लगा रही हो। नहीं मंगल, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं चाहती हूँ ऐसे में सौम्या ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो मंगल को उसके परिवार से दूर करके रहेगी। तभी तो देखिए उसने इस अग्रीमेंट पर सारे क्लॉज लिख दिए हैं कि आखिर मंगल को क्या कुछ करना है, किस तरीके से अपने ही परिवार से दूर रहना है ताकि वो पूरे परिवार को वापस घर में बुला सके। I know हम दोनों किसी भी टॉपिक पर अग्री नहीं करते, पर अगर तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो तो मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी जो फैमिली है उन्हें उनका तुम्हें अपने फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने हैं। तुम किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रख सकती, ना अम्मा से, ना पापा से, ना बच्चे से। और आदित्य का सवाल है, तुम यहाँ नहीं आओगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ नहीं आओगी। अगर कोई मर भी रहा होगा ना तब भी तुम्हें अपने आप को कुछ इस तरह गायब करना है जैसे कि तुम खुद मर चुकी हो। तुम्हारी आत्मा भी इस घर के और घर वालों के आसपास भटकना है। भाई जिस तरीके से सौम्या ने मंगल से सब कुछ कहा, उसे तो यही लग रहा है कि मंगल इन पेपर्स पर साइन करके उसकी बात मान लेगी। लेकिन भाई सौम्या को क्या पता, अब मंगल के तेवर बदल चुके हैं, अब वो लेगी सौम्या से बदला। तभी तो देखिए कैसे उसने इस अग्रीमेंट को फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक दिए। और ये भी कह दिया है कि वो अपने परिवार से कभी भी दूर नहीं होगी और उसी के साथ साथ इस घर में फिर एक बार लेगी एंट्री। हाँ, क्योंकि अब उसका जो पूरा परिवार है वो उसकी तरफ है। और पहले आधे लोग यहाँ थे, सब मेरे साथ रह रहे थे, बच्चे की वजह से भी सब इमोशनली इन्वॉल्व थे मेरे साथ। लेकिन अब सब वहाँ हैं और सबको मैंने एक्चुअली अपने सारे जो कार्ड्स थे वो खोल ही दिए हैं। आज अभी तक एटलीस्ट मैं अम्मा के सामने, आदित्य के सामने अपना एक ये साइड नहीं दिखाती थी, लेकिन अब मैंने सबके सामने सारे पत्ते खोल दिए और सबको गेट आउट कर दिया। तो आई थिंक मैं भी फियरलेस हो गई हूँ और मंगल भी फियरलेस हो गई है। तो अभी एक हमारा एक नया तरीके का फेस ऑफ होने वाला है। तो आई थिंक न्यू ईयर में ऑडियंस को न्यू थिंग्स देखने मिलेंगे। ऐसे में देखना होगा कि कैसे चलेगी ये दोनों सौतनों की टशनेबाजी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सास बहू अद्वितीय और IWM बस की तरफ से हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू एंड बेटियाँ।